चलिए समझाएं। यस सर। बउआ देखिए, आप सबसे पहले आप अभी उतारना बंद कीजिए। उसमें से आपको ऑप्शन दिए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे बिहार के कुछ महान लोगों के बारे में, ठीक है ना। बारे में तो थोड़ा सा नहीं जानकारी देते हैं आपकी कौन कौन थे। सबसे पहले अगर बात करें बिहार में, तो महान में से एक गिनती आता है चाणक्य का। बहुत लोग चाणक्य का नाम सुने होंगे, बहुत लोग ना भी सुने होंगे, ठीक है। बातें कोई नहीं करेगा बुआ, सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चाणक्य जिनका 3 नामों से जाना जाता था। पहला नाम था चाणक्य, दूसरा था विष्णुगुप्त, तीसरा था कौटिल्य। ऐसे ज्यादा इनका प्रसिद्ध नाम है चाणक्य। ये एक तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, जिनको आचार्य कहा जाता, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब इन्होंने शिक्षित बनाया और उनको बहुत मजबूत बनाया। बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारकर और वहां पे राजा बने थे और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो था चाणक्य का। किसका था? चाणक्य का। अगर चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य हो सकता था राजा ना, ठीक है ना। उसने सबसे योगदान। आगे बात करेंगे तो हम बिहार में आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट की हम बात करें तो आर्यभट्ट का भी जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना। देखिए, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था पटना में, ठीक है ना। इन्होंने जीरो का खोज किया। आज देखिएगा बड़े बड़े अंक बनाए जाते हैं जीरो के सहयोग से। जीरो कहता है हमारा कोई मान्य नहीं, हमारा कोई मान्य नहीं है। लेकिन हमारे सामने तुम सट के देखो, तुम्हारा मान्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कितना था पहले? कितना था? अब कितना हो गया? 10। इसके और एक जीरो बिठा देंगे तो एक बार जीरो बिठाएंगे, एक बार जीरो बिठाएंगे, देख रहे वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है। समझ में आ गया ना? ये जीरो का पावर है, जिनका खोज करने वाले कौन है? आर्यभट्ट। उसके बाद हम बात करें यहाँ बिहार में, देखिए बुद्ध भगवान का भले जन्म बिहार में नहीं हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी बिहार के ऊपरी हिस्सा नेपाल के लगभग में पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बिहार में। बिहार के गया जिला में हुआ था, जिसे अभी बोध गया के नाम से जानते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसे बौद्धि मंदिर कहा जाता है, ठीक है ना। बौद्धि मंदिर कहा जाता है। वहाँ पे जाके आप घूम सकते हैं। वहाँ से हर देश के लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। बौद्ध धर्म के तीर्थक जितने भी होते हैं वो एक बार न एक बार वहाँ पे घूमने जरूर आते हैं, क्योंकि वहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 साल तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में। तो वो भी बिहार के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह है, ठीक है ना, बोध गया। कौन है? बोध गया। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुआ था। उसके बाद, ठीक है ना, और उसके बाद आप जानिएगा जैन धर्म। अब बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे खुद गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बिहार से ही हुआ था। और जैन धर्म के भले संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन ऋषभ देव ने जैन धर्म को उतना आगे नहीं बढ़ाया जितना आगे महावीर स्वामी ने बढ़ाया। 24वें तीर्थक थे जैन धर्म के, 24वें तीर्थक थे महावीर स्वामी। लेकिन उन्होंने इस जैन धर्म को बहुत आगे तक ले गया। उन्होंने प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया, ठीक है ना। उनका भी जन्म हुआ है वैशाली में। कहाँ हुआ है? वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ? कुंडग्राम में हुआ है, ठीक है। हो गए कौन है? महावीर स्वामी। आज भी आप जाइएगा वैशाली में तो इनका मंदिर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को दिखा देना, हम भी गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजा में बात करें तो सबसे पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताए। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारकर यहाँ पे राजा बने थे, ठीक है ना। और दूसरा बात करें तो अशोक। कौन है? अशोक सबसे विशाल राजा अगर किसी को कहा जाता है तो अशोक को कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारी चीजों को भारत में आरंभ किए थे। जैसे में आप देखिएगा तो शिलालेख, जो लेख लिखना इन्होंने प्रारंभ किया था। पत्थरों पे खोद खोद के लिखा जाता है, ठीक है ना। पत्थरों पर खोद खोद के, ठीक है ना, तो इन्होंने आरंभ किया था। ऐसे में यो
बहुत मतलब महान राजा थे। लेकिन बाद में जाके जब इनकी आप देखिएगा, जब कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत लोग मारे गए थे। खून की तरह, पानी की तरह लाश से खून बह रहे थे। उसी समय अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने सोचा कि हम मार के लोगों को क्या करेंगे, क्या लोगों को मार देंगे। अब वो जाते थे जहाँ, वहाँ लोग भागने लगते थे, क्योंकि इतना विशाल राजा के नाम से वो जाने जाते थे कि लोग थर थर कांपते थे उनसे, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं उनका 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में इनका हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने उसी युद्ध भूमि में तलवार छोड़ दिया और प्रण लिया कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने युद्ध नहीं किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसलिए इन्हें महान शासक भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि युद्ध के लिए इन्हें महान शासक कहा जाता है, महान इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे मतलब समाज को कल्याणकारी कार्य किए, ठीक है ना। तो ये, और आप बात करें गुरु गोविंद सिंह, अब यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, बात करोगे गुरु गोविंद सिंह। देखिए हम थोड़ा आप पीछे चलते, थोड़ा शॉर्ट समझा रहे हैं, तनका समझा रहे हैं ताकि ज्यादा समय नहीं लगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा। अब समझिए, गुरु गोविंद सिंह से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर 10वें गुरु है तो पहले कौन होंगे, प्रसिद्ध क्या होगा। देखिए सिख धर्म जो है ना, सिख धर्म के संस्थापक जो थे गुरु नानक थे, गुरु नानक देव। गुरु राम नाम बिनु विदिते जगी जन्मा, ये लिखे हैं। कौन लिखे हैं? इन्होंने, इनका कहना था जो नर दुख में दुख न माने, ठीक है ना, इनका ही लिखा गया। आप आगे जाके पढ़िएगा, समझ में आ गया ना, 10वां का है, 10th में आप पढ़िएगा, ठीक है ना। इनका कहना था कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। जो खाना आप खाते हैं वो खाना मतलब विष के समान हो जाता है। किसके समान? विष के समान। इसलिए हमेशा राम का नाम लेते रहना चाहिए, जीवन सफल रहता है, जीवन सफल रहता है। इन्होंने एक धर्म बनाया जिसका नाम था सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे और प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म को बनाया, ये मानवता की पूजा करते थे। देखिए सिख धर्म में भगवान की नहीं बल्कि मानवता की पूजा होती है। आप देखिएगा हजारों लोग रोज खाना खाते हैं, वहाँ पे लंगर चलता है। लंगर की व्यवस्था भले इन्होंने चालू किया था, लेकिन वो व्यवस्थित ढंग से नहीं था, व्यवस्थित ढंग से नहीं था, ठीक है ना। इसमें 3 गुरु जो थे बहुत प्रसिद्ध हुए, प्रथम गुरु, 5वें गुरु और 10वें गुरु। ये तीनों गुरु जो थे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। पहला गुरु का नाम था गुरु नानक, 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आप समझिए, अब हमें तो आज जानना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है ना। लेकिन एक चीज समझिए, सिख धर्म में जो है, सिख धर्म में एक अच्छी चीज यह है कि वो लोग मानवता की पूजा करते हैं, ठीक है ना। और हर दिन हजारों लोग वहां से अपना जो भूख है खत्म करते हैं, वो भी फ्री में। अपने यहाँ वो सब सिस्टम है नहीं है, हम जाइएगा एक बार से दोबारा मांगने तो नहीं देता, बस है ना, वहाँ पे फ्री में चलता है। आप रोज जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि रोज आप आते हैं खाने, फिर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एक प्रकार की मानवता की पूजा है, एक प्रकार का सही भी है। जो गरीब है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो ठेला रिक्शा चला रहे हैं उनको खाना, बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी खा लेते हैं जो पटना में पढ़ते हैं, पता चला खाना बनाने का मन नहीं है, जाके खा लिए, ठीक है ना। तो एक तरह से सही है ये सिख धर्म, समझ आइए ना। और 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ पटना में। पटना कहाँ हुआ पे? गुरु गोविंद सिंह जहाँ इनका जन्म हुआ है, ये अंतिम गुरु थे। इनके बाद कोई भी मनुष्य जो है गुरु नहीं बना, गुरु नहीं बना, ठीक है ना, ठीक है। अंतिम गुरु थे इनके। अभी जहाँ जन्म स्थान था उस स्थान को गुरु साहिब के नाम से जाना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, मृत्यु हो गया 1708 ईस्वी में। ये इनका जीवन काल है। 1666 में इनका जन्म हुआ था और 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिखों के ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, और अंतिम गुरु थे, ठीक है ना। इसके बाद कोई गुरु नहीं, ठीक है ना। जन्म आपको पता चल गया 1666 कहाँ हुआ था?
किसकी राजधानी है? बिहार की। तो बिहार, पटना बिहार, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। तेग बहादुर इनके पिताजी का नाम था, यहाँ पे लिख भी दिए हैं। पिता का नाम क्या था? तेग बहादुर। बचपन का इनका नाम था गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय नाम था, ठीक है ना। अन्याय के विरोधी इन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है ना। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की याद रखिएगा, पूछ देता है कभी काल कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और कब किए? तो 1699 में। 1699। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको दे देना था। छोटे छोटे जानकारी आपको मिल गया होगा।